अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं यहाँ कैसे? आप एक बार बस अपनी बात सुन लीजिए, हम गलत इंसान नहीं है। ना से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। ना मेरा फोन कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा आप? फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना सर, से बात करनी है। वो मुझे उससे मिलना है। सर आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। कहाँ है चकोरी? ए कमला, कैसी है टिन्नी? होश आया उसको? हाँ दीदी, लेकिन बहुत डरी हुई थी। बार बार कह रही थी कि आलिया को देखा है, आलिया को देखा है, इसलिए मैंने उसे कमरे में सुला दिया है। जी देखा आपने? अभी तो हमारा विश्वास कीजिए कि आलिया का भूत हमको डराया और टिन्नू को बेहोश कर दिया। हम कह रहे पहले वो सिर्फ हमको लेकर जाना चाहती थी, अब बारी बारी से सबको लेकर साथ में जाएगी। अम्मा नानी चाहते। हम सच कह रहे जीजी, हम ना इस भूतिया घर को अपना बोरिया बिस्तर उठा के हम तो जा रहे। इतना सूतेंगे ना तुमको चकोरी, हमारा दिमाग नहीं खराब करना, समझी? अरे क्या बेवकूफी की बात है, कितनी बार तुमसे कहा भूत ऊत नहीं होते। अरे एक तो तुम डरपोक, ऊपर से वो लड़की जिसका दिमाग ही कम है। अरे दोनों की अक्ल अगर घुटनों में हो तो हम क्या करें, किसको किसको समझाएं बताओ? बोल दिया ना तुमको, कोई भूत ऊत नहीं होता और आलिया का भूत नहीं है, समझी? थैंक गॉड, वो अजय ने किसी की बात पे भरोसा नहीं किया, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाता। ना ही वो गहना सूली पे चढ़ती और ना ही मेरी और आयुष्मान की शादी हो पाती। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक तो गहना मर चुकी होगी और बहुत ही जल्द मेरी और आयुष्मान की शादी हो जाएगी। हमको तो आयुष्मान की फिक्र हो रही है, बच्चा कब से घर नहीं लौटा। ए कमला, फोन की थी उसको? नहीं दीदी, शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ होगा। वो इतना परेशान था तो मैंने उसे फोन ही नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो उसकी होने वाली बीवी की मौत हुई है, पता नहीं किस हाल में कहां भटक रहा होगा, और तुमने उसे फोन करना जरूरी नहीं समझा। ये तो मुझे भी जानना है कि आखिर आयुष्मान गया कहाँ है और उसकी क्या हालत होगी ये जान के कि मैं मर चुकी हूँ। वैसे पछता तो रहा होगा मुझे खोकर। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि मैं आयुष्मान को और परेशान ना करूं, लेकिन मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं आ गया हूँ। आयुष्मान बेटा, ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो? अरे रे, मेरे जाने के दुख में आयुष्मान ने खुद को चोट पहुंचा ली। मुझसे कितना प्यार करता है वो। हाय। कुछ नहीं बुआ जी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और अब ठीक हूँ मैं। एक्सीडेंट? तो तूने घर में किसी को फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को किसकी नजर लग गई है। यार तेरा एक्सीडेंट हो गया और वहां टिन्नी को भी चोट लग गई। टिन्नी को क्या हुआ है? अरे आलिया का भूत आया था, मुझे तो इतना डराया, टिन्नी को भी डरा के बेहोश कर दिया। और हमको तो लगता है कि तुमको जो ये चोट लगी है ना, वो भी आलिया के भूत के कारण ही लगी है। चकोरी, आलिया का भूत मतलब? अरे बेटा कुछ नहीं, वो सब मैं तुझे बाद में समझाती हूँ।
तू पहले थोड़ा आराम कर ले। एक मिनट रुक रुक आयुष्मान, तू ये शेरवानी पहन के कहां से आ रहा है? अरे हाँ, इसे तो पता है ना कि मैं मर चुकी हूँ। इसका क्या दिमाग खराब हो गया है जो ये दूल्हा बनकर घूम रहा है? अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया। आयुष्मान, इस शेरवानी काहे पहने हो बेटा? यहाँ आप लोगों की बातों में मैं उसे बुलाना ही भूल गया। उसे? उसे किसे? अरे किसको बुलाना है? अभी बताता हूँ। अंदर आ जाओ। ये लड़की कौन है आयुष्मान? ये मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? पता नहीं, लगता है एक्सीडेंट की वजह से इसके सर पे चोट लगी है। हाँ, और दिमाग में घूम गया है। आलिया को मरे कुछ दिन नहीं हुए और कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? माँ, मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। आयुष्मान, लल्ला हमारी तरफ देखो। आज तुम्हारी आलिया से शादी होने वाली थी, उसको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम किसी दूसरी लड़की को लेकर आ गए हो उससे शादी करने के लिए। बताओ, कोई बात हुई? लगता है आलिया की मौत का इसके दिमाग पर असर हुआ है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। राघव, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ और मैंने ये फैसला पूरे होशो हवास में लिया। आज इसी ने मेरी जान बचाई है और इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच पाया। और अगर ये नहीं होती ना, तो मैं सड़क पे पड़े पड़े मर चुका होता। इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं इससे शादी करूंगा। इसने मेरी जिंदगी बचाई है और अब मेरी आगे की जिंदगी इसके नाम। अरे ऐसा कैसे इसके नाम? हाँ, माना इसने तुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि एहसान चुकाने के लिए तू सीधा इससे शादी कर लेगा। हमें तो पता ही नहीं कि लड़की कहाँ से है, क्या नहीं है, बिना जान पहचान के ऐसा कैसे शादी कर लोगे जी? बिल्कुल। और फिर उर्वशी को क्या जवाब देंगे कि भाई तुम्हारी बेटी को मरे हुए एक दिन नहीं हुआ और हमारा लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है। वाह! जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। आलिया इस दुनिया से चली गई है, इस बात की तकलीफ मुझे भी है। और मैंने अपने दिल को मना लिया कि आलिया मुझे छोड़कर जा चुकी है। आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए। और किसी के जाने से दुनिया तो नहीं रुकती। मैं आलिया को कभी नहीं भूल पाऊंगा, बल्कि उसकी याद में खुशी से बिताना चाहता हूं। और आलिया जहां भी होगी, वो भी यही चाहती होगी कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं।